नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, साथ ही साथ आपको उसका सिलेबस भी बताएंगे और रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा पेमेंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको भर के बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, फॉर्म आपको मिलेगा रोजगार-रिजल्ट.com पे। जी हाँ दोस्तों, एक भरोसेमंद एक पुरानी वेबसाइट रोजगार-रिजल्ट.com आपको इसको खोलना है और सीधा आप देखेंगे टॉप ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूं जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट.com। दोस्तों, गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर लगाइए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई। तो अब हम सीधा चलते हैं हायर के फॉर्म पे। आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे UPHESC के नाम से फॉर्म उपलब्ध है। आपको क्लिक कर देना है। आपको बता दें इसका जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। फीस जो है 2000 है, SC ST और PH की 1000 है। तो हम और समय ना वेस्ट करते सीधा आते हैं। आप यहाँ सब्जेक्ट वाइज जो सीट है वो भी देख सकते हैं। तो सीधा आपको आना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र है तो सबसे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं नया यूज़र हूँ, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले पूछा आप किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हैं। तो मैं सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ उपलब्ध है, सब्जेक्ट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के जो है निवासी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो यस कीजिए, तो आपको कैटेगरी का जो कोटा है वो भी मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होंगे तो आप जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग यानी दिव्यांग तो नहीं है। और उसके नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप PhD होल्डर है। अगर PhD होल्डर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपको नाम डालना अपना, और यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, मदर नेम डाल देना है। और यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम इस तरह की चीज़ें जो भी आप देंगे यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे उसका जो है नंबर जो है लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, दोबारा ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना जेंडर देना है। उसके यहाँ पे दोस्तों आपके डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ बता दें आपको कैसे डालनी है। यहाँ पे आपने मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको आपने अपना जो है यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने अपना मंथ चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। तो ये देख सकते हैं मैंने डाल दी। उसके बाद पूछ रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम फाइटर का। अगर आप फ्रीडम फाइटर वगैरह कुछ है तो दीजिए। दोस्तों, सारे ऑप्शन भरने का यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद तो दोस्तों आपने देखा रजिस्ट्रेशन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कंटिन्यू का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ बता दें, अगर आप उसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ बगल में आप देखेंगे हाइपर लिंक दिए हुए हैं, जिसमें सारे सिलेबस जो है उपलब्ध है हर सब्जेक्ट के, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रोबोट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे आपने उसमें डाली थी वैसे ही आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो ईमेल आईडी और लॉगिन करता हूँ और आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी सारी जानकारी जो है आती रहेगी। और नीचे अगर मैं आपको स्टेप की बात करूँ तो इस फॉर्म में देख सकते हो टोटल अभी आप बेसिक डिटेल्स में है। अभी आपको इतने स्टेप और पूरे करने हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड और डिक्लेरेशन। तो सारे स्टेप आपको क्लियर करने हैं। अब हम चलते हैं नीचे और स्टेप को देखते हैं क्या क्या स्टेप है। दोस्तों, यार इस स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें भरी हुई है। यहाँ पे पूछ रहा है, एक ऑप्शन है जिसमें पूछा है क्या आप माइनॉरिटी है। अगर आप माइनॉरिटी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नो करेंगे आपका धर्म आ जाएगा, जो भी आपका धर्म है उसको क्लिक कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलिए। तो हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं जैसे आप आगे बढ़ेंगे लिख जाएगा सेव सक्सेसफुली बेसिक डिटेल्स। अब दोस्तों, अगर आप अगले स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका एड्रेस। तो हम यहाँ पे एड्रेस डालते हैं। फटाफट जो है फॉर्म को फटाफट तेजी से भरते हैं। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट डाल देना है। जैसे आप स्टेट लिखेंगे आपके पास अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। दोस्तों, एक चीज़ बता दें, अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपको यस और नो करना पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस अलग है तो नो कीजिए, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए। यस पहले से ही हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं सेव जो है बार बार जो है आपका पूरा आता जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका कुछ
क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको एक डिसिप्लिन चूज करना है, कौन सा डिसिप्लिन। तो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है तो हम पहले वाले डिसिप्लिन को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपके पास जो पीएचडी की डिग्री है कि नहीं। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं नो कर देता हूँ। उसके यहाँ पे आपकी कुछ क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपके पास पीजी में 55% मार्क्स है कि नहीं है, तो बिल्कुल है हमारे पास, हम यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और पूछ रहा है, पीजी डिग्री अलाइड सब्जेक्ट, उसको नो कर देते हैं। यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी भी नो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में आपका कॉमर्स अपने आप आ जाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, रेगुलर किया है कि डिस्टेंस से किया है, पूरी चीज़ें आ जाएगी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। कब आपने उसको जो है पास आउट किया है उसको आपको डेट सहित देना है, यानी मार्कशीट में आपकी डेट प्रिंट होगी, उस डेट को आप देख लीजिए और डेट के हिसाब से जो अभी हो आपका लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको अपना परसेंटेज डालना है, आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डालना है, कितना नंबर आपको मिला है और यहाँ पे कितने नंबर में से मिला है वो डाल देना है। तो देख सकते हैं आपने इसको, मैंने पूरी चीज़ें जो है भर दी हैं और पॉइंट में भी आप इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा है आप क्या नेट क्वालिफाइड, अगर नेट क्वालिफाइड हो तो यस कीजिए। उसके बाद पूछा जीआरएफ क्वालिफाइड है कि नहीं। जो चीज़ आपका हो उसको आप यस कर दीजिए, जो चीज़ नहीं हो उसको आप नो कर दीजिए। तो यूजीसी नेट में हुआ था, किस सेशन वाले एग्जाम में आप जो है भाग लिए थे, कब जो है उसका रिजल्ट आया था, ये आप जब यूजीसी की अपनी मार्कशीट देखेंगे यानी सर्टिफिकेट, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है। उसमें दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि आप स्लेट या सेट यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो कंडक्ट होता है उसमें जो पास है, अगर पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। पीएचडी का पूछ रहा है कि अगर आप पीएचडी होल्डर है तो आप कीजिए यस, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो ऑप्शन है, अगर आपका इसमें यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बता दी पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भी यस नो आप कर रहे हैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। हालांकि मैं आपको मतलब बता दूं, उसमें पूछा पीएचडी डिग्री आपकी 11 जुलाई 2009 से पहले की है तो उसमें आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। जो यूजीसी की रेगुलेशन है उसका है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है आपका यूजी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट डाल दीजिए, सारे सब्जेक्ट डाल दीजिए। आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, क्या है, रेगुलर है, कहाँ से किया है आपने, कब आपने पास आउट किया है। दोस्तों मार्कशीट की डेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास मार्कशीट की डेट नहीं होगी तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए जो भी डिटेल्स डालिए बिल्कुल सही डालिए। तो ये सारी डिटेल्स अपनी मिला के अपडेट कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आपके हाई स्कूल का डिटेल्स, हाई स्कूल आपका कहाँ से है, कब आपने पास किया है। इसमें दोस्तों डेट नहीं मांग रहा है, केवल आपका जो है, नहीं इसमें भी डेट मांग रहा है दोस्तों, इस पर भी जो है डेट मांग रहा है। तो हम यहाँ पे भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 2012। रिजल्ट आपका, रिजल्ट की मार्कशीट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जो आपका परसेंटेज है मिल जाएगा। इसी तरह इंटर में भी आपको जो है इसी तरह सेम सेलेक्ट करना है। पहले स्ट्रीम हो गई, फिर आपका टाइप हो गया, फिर आपका जो रिजल्ट कब आया है, और यहाँ पे आपका हो गया परसेंटेज। तो दोस्तों सारी चीज़ें हमने डाल दी। और यहाँ पे एक ऑप्शन और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका क्या आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है। अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बीएड है, आपके पास बीटीसी है, कुछ भी इस टाइप की क्वालिफिकेशन है तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। पूरी डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलेंगे, यहाँ देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली होता जा रहा है। उसके यहाँ पूछा एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। एक्सपीरियंस नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर एक्सपीरियंस आप डाल रहे हैं तो सेव एंड कंटिन्यू करना है, अगर नहीं डाल रहे तो स्किप एंड कंटिन्यू करना है। तो हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और सिग्नेचर लगाना है। फोटो दोस्तों अच्छी क्वालिटी की लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा उसका बैकग्राउंड व्हाइट हो और फोटो का साइज 5 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर जो लगाइएगा वो रनिंग हैंड में ही लगाइएगा। तो मैं दोनों चीज़ लगाता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों फोटो सिग्नेचर मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लगानी है कुछ फाइल, जो कि जेपीजी हो, पीएनजी हो या पीडीएफ हो, सब में चल जाएगी। सबसे पहले आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना आईडी प्रूफ लगाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या आप जैसे मैंने इस फॉर्म में आपने देखा वोटर आईडी दिया तो वोटर आईडी कार्ड लगाना है। नेक्स्ट में आपको अपनी पीजी की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आपके पास पीएचडी है तो वो लगाना है, लेकिन पीएचडी में देख सकते हैं स्टार नहीं बना तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है लगाना। मैं ये दोनों चीज़ें लगाता हूँ, तीनों चीज़, और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे देख सकते हैं अपलोड सक्सेसफुली होता जाएगा और यहाँ आप उसको व्यू करके जो है देख भी सकते हैं। लेकिन बता दूँ जो साइज़ रखिएगा वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 KB से ज़्यादा होगा तो आपका नहीं लगेगा। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं।
दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ डिक्लेरेशन पूछ रहा है, जैसे कि पूछ रहा है आपके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर वगैरह दर्ज है कि नहीं। अगर है तो आपको बिल्कुल यस करना है, उसका डिटेल देना है। उसके बाद पूछा कि आपको किसी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डिवाइड यानी किसी भी परीक्षा में रोका तो नहीं गया है, क्या आप इम्प्लाई है। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी है तो आपको उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ सबको आपको टिक करना है और रिव्यू करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे सब पे नो कर दीजिए, अगर आपका है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मैंने नो कर दिया। अब हम रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं सारी जानकारी जो है आपकी दोबारा जो है खुल के आ जाएगी। आपको पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, एक एक स्टेप। जैसे आपके देख सकते हैं मास्टर का है, पीएचडी वगैरह अगर आपका कुछ है तो आपको पूरी जानकारी देनी है। नेट का आपको डिटेल्स देना है, उसके यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो आप यहाँ कैंसिल कीजिए, उसको दोबारा सबमिट कीजिए। अगर लगता है सब कुछ सही है तो उसको सबमिट करके आगे बढ़िए। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आगे बढ़े आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, यानी अब हमारा फॉर्म को पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दें पेमेंट करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम लगा रखा है, पेमेंट इसका तुरंत नहीं होता है। पेमेंट के लिए इसमें आपको जो है एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट कैसे होता है। उसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए जिसमें हम आपको पेमेंट करके भी दिखाएंगे और फाइनल प्रिंट आउट भी निकाल के दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको पेमेंट बता देता हूँ। यहाँ प्रोसीड करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं पेमेंट आप इसका तुरंत भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट आप इसका तुरंत भी कर सकते हैं और तुरंत करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट कैसे हो रहा है इसका। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं सब कुछ सिलेक्ट कर दिया है और बता दो आपको पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मांग रहा है वो मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से हमको मिलेगा। हम क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हमने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ रहा है, हम उसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसको मोबाइल से भर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक फोटो खींच के रख लीजिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पे अपना जो है नाम डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर दी, अपना नाम डाल दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने। वो दोस्तों डिटेल बिल्कुल वही डालिएगा जो अपने फॉर्म में डालिए, जरा से भी इधर उधर मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है बाद में रिजेक्ट हो सकता है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे ऐसे आपको डेमो के लिए एक नंबर डाल दे रहा हूँ, ये नंबर मेरा नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने डाला है। और यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना दोबारा नाम जो है जो आपका नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट फिर अपना नाम डाल दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। दोस्तों एक फॉर्म है एक छोटा सा जिसको कि आपको तुरंत पेमेंट भी करना है। अगर आप पेमेंट तुरंत नहीं करना चाहते तो आप इसका एक दिन बाद 2 दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके खाते में पैसा उस समय पर्याप्त नहीं है। लेकिन फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट में दोस्तों सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत के लोगों को सामना करना पड़ता है। तो मैं वापस यहाँ पे ऐसी एक आपको डेमो के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, सैंपल के तौर पे, इसलिए मैं आप देख सकते हैं ईमेल आईडी भी ऐसी लिख दी है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह आपको दोबारा कंफर्मेशन पूछेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सब कुछ सही हम कंफर्म कर देंगे। और बता दूं उसका पेमेंट करने के लिए आपको 11 रुपये जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी जो कि बैंक चार्जेस है, जो अगर आप स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से करते हैं। अगर आप किसी और बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे तो 17 रुपये 70 पैसा करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप इसको रुपये से या क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 23 रुपये, रुपये से कोई पैसा नहीं लगेगा। और फॉरेन कार्ड वगैरह से करेंगे तो उसका भी कोई पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको, इसमें कुछ नीचे भी एक ऑप्शन दी है जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला ऑप्शन है एसबीआई ई चलान का। दोस्तों अगर आप इसका पैसा किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ई चलान इसका निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो मानता हूँ सबसे प्रीफर ऑप्शन मांगता हूँ ये वाले गेटवे में जिसमें ट्रांजेक्शन सबसे कम एरर होते हैं, वो होते हैं ये वाले ऑप्शन में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से। तो दोस्तों आपको पेमेंट कर देना है। मैं आपको पेमेंट करके भी दिखाता हूँ कि डीयू नंबर जो यहाँ पे आपको डालना है, मैं एक सेकंड आपको कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डीयू नंबर आपका शो करने लगेगा। यही आपका रेफरेंस नंबर है जो वहाँ पे पड़ेगा। यानी कि ये पेमेंट होने के बाद इसकी भी एक रसीद आएगी जिसको कि प्रिंट आउट लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों उसको प्रिंट आउट लेने के बाद आपको यही डीयू नंबर मैं आपको जो है दिखा दूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से डीयू नंबर। लेकिन पेमेंट होने के बाद कॉपी कीजिएगा दोस्तों, अगर आप पहले ही कर देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ पे ड्यू नंबर आपको डालना है और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के एक दिन बाद आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ व्यू एप्लीकेशन फॉर्म में चढ़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है जिसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।